हमारे इंडिया में हमेशा ईवीएम को टॉक्सिस किया जाता है। अगर कांग्रेस की पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम सही है, अगर बीजेपी जीत गई वहीं पर तो ईवीएम खराब है, उसको सेट कर दिया। ऐसा हमारे देश में भेदभाव होता है जब इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो ऐसा भेदभाव होता है कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम को सेट कर दिया गया था। अगर वहां पर दूसरी पार्टी जीतती है, अदर पार्टी जीतती है सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी। बीजेपी जीत गई तो मान लो कि बीजेपी ने ईवीएम को सेट करवा दिया था और ईवीएम खराब थी। ऐसा भेदभाव हमारे इंडिया में होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। अभी हाल ही में विजय पाठा ने एक रिजल्ट दिया है और विजय पाठा जब चुनाव को जीता था तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। और मैं आज की इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं कि ईवीएम को टॉक्सिस करते हैं जब राहुल गांधी की सरकार बनती है या कोई भी अदर सरकार बनती तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। अगर वहीं पर बीजेपी की कोई भी अभिनेता जीत जाता है तो ईवीएम खराब है, ऐसा लोगों का मानना है। और इस बार ऐसा रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की, ना किसी ने उम्मीद की थी। और इलेक्शन का ऐसा रिजल्ट आया है जिसको देखकर आज पूरा देश शौक में है। पूरा देश नहीं बल्कि वो लोग जो दूसरी पार्टी के हैं, बीजेपी को छोड़कर। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मुझे कोई राजनीति से मतलब है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि ईवीएम हमारे देश की एक बम बन गई है, जिसको मैं कैसे समझाऊं आपको कि अगर दूसरी पार्टी तो जीतती है तो ईवीएम ठीक है, अगर कांग्रेस या बीजेपी, अगर वहीं पर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम खराब है, तो ईवीएम को सेट कर दिया। बताइए इसमें कितना ज्यादा फर्क है। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, आगे मैं आपको बताऊंगा कि विजय पाठा जीता है तो उसके आगे का रिजल्ट क्या है और लोग उसको कैसे टॉक्सिस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ करोड़ों लोग वोट डालते हैं। लेकिन भारत में चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं लड़ा जाता, यहाँ पर चुनाव लोकतंत्र पर लड़ा जाता है। यहाँ धर्म आता है, जाति आती है, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, भविष्य आता है। हर चीज को यहाँ पर टॉक्सिस किया जाता है और यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र है उसके ऊपर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। हर पार्टी जनता को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे जनता को कोई मतलब ही नहीं है। कोई कहता है देश खतरे में है तो कोई पार्टी कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। और जो हमारे देश की जनता है उसको लोकतंत्र से और देश से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए एक नौकरी चाहिए और उसके लिए एक अच्छा भविष्य चाहिए। लेकिन भारत में जब भी चुनाव होता है तो असली खेल सोशल मीडिया का होता है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं। आजकल गोदी मीडिया को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव अब ऑफलाइन नहीं रहा, चुनाव को ऑनलाइन लड़ा जाता है। ये 50% काम करता है। किसी भी काम को हम 100% करते हैं तो उसका काम आधा 50% होता है। और जो चुनाव है सोशल मीडिया, पता सोशल मीडिया इस चुनाव को 50% पूरा कर रहा है। आपको सोशल मीडिया पर अगर कोई नेता बलात्कार करता है या कुछ भी करता है तो उसकी तुरंत वीडियो वायरल होती है, लेकिन उसकी जो अपोजिट साइड होती है भाई दिखाई जाती है। नेगेटिव कोई सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता है। और कुछ चैनल ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जिसको मैं गोदी मीडिया बोल सकता हूं, और वो चैनल एक पार्टी में रहकर ही काम करते हैं। वो उस पार्टी का हर अच्छा काम दिखाएंगे। अगर वो पार्टी कुछ भी बुरा काम कर दे, कुछ भी नुकसान कर दे देश के लिए, विकास के लिए, तो वो चैनल या गोदी मीडिया नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वे उनके अंडर में रहकर काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया का खेल है। सोशल मीडिया से आधा काम चुनाव का हो रहा है। और ये मैं किसी पार्टी की राजनीति या किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से आज हमारे देश के चुनाव की क्या हालत है। ईवीएम को लेकर लोग क्या क्या बोल रहे हैं आपको शायद आपने नहीं सुना होगा। ईवीएम को इतना ज्यादा टॉक्सिस किया जाता है जब बीजेपी की सरकार बनती है। क्यों किया जाता है? ये मिथ कहां से आया है? अगर कोई दूसरी पार्टी जीत रही है तो ईवीएम अच्छी हो जाती है। भाई ईवीएम अच्छी हो जाती है जिस ईवीएम से अगर अदर पार्टी जीत रही है। वहीं पर अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो ईवीएम खतरे में है, खराब है, या इसको सेट कर दिया गया था या उसकी सरकार की इसमें चाल थी।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ बन गया है लोगों के माइंड में। आज हमारी इंडिया में एक मिथ बन गया है कि ईवीएम से ये चुनाव को जीता जाता है। भारत का लोकतंत्र बहुत ही अलग है। यहाँ जनता सब सुनती है और सब देखती है, लेकिन समय आने पर सही फैसला लेती है। और शायद ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश में लोकतंत्र पर 50% चुनाव जीता जाता है और चुनाव किया भी। लेकिन आज जब विजय इस चुनाव को जीत गया है तमिलनाडु में, तो लोगों का ईवीएम पर बहुत सवाल उठ रहा है। लेकिन ईवीएम ना तो खराब होती है, ना उसको सेट किया जाता है, ना कि इसमें सरकार की चाल होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर भाई ईवीएम से दूसरी पार्टी अगर कांग्रेस जीत रही है तो भाई बीजेपी जीत रही, तो उसमें क्या अंतर है? उसमें क्या सेट कर दिया गया है और उसमें क्या खराबी है? अगर कांग्रेस नहीं जीतती, हर बार बीजेपी जीत रही है और दूसरे अदर स्टेट में ईवीएम हुई है, तो उसमें क्या गलती है? कुछ सरकार की भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ मिथ है लोगों का। तो मैं बताना चाहूंगा, ईवीएम को लेकर इतना ज्यादा टॉक्सिस किया जा रहा है, इतना ज्यादा लोगों का भेदभाव है और इतना ज्यादा सवाल उठ रहा है। अगर आपको ये इलेक्शन ट्रैप की वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की सच्चाई बताने वाली वीडियो बनाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।